नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप जुड़े हुए हैं टोटल न्यूज के साथ। बड़ौदा का उपचुनाव अपने पीक पर है। प्रचार भी घमासान तेज कर चुका है और हर बड़ा मारहती इस समय चुनावी मैदान में है। आप भी जुड़िए हमारे साथ और जानिए कि क्या कांग्रेस का ये गढ़ कांग्रेस के साथ ही रहेगा या फिर वापसी होगी या पहली बार कमल खिलेगा यहाँ पर बीजेपी का। शुरुआत करते हैं, जुड़िए हमारे साथ, देखिए कौन बनेगा बड़ौदा का बादशाह। और हमेशा की तरह खास पैनल हमारे साथ, पानीपत से देवेंद्र कथुरिया हमारे ब्यूरो चीफ और वीरेंद्र सोनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें खास रिपोर्ट आज के अपडेट के साथ। बड़ौदा के चुनावी महाभारत में अब सेनापति भी मैदानी जंग में हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करने सीएम और डिप्टी सीएम भी बड़ौदा पहुंचे। दोनों ने एक साथ कांग्रेस और पार्टी के बड़े चौधरी पर निशाना साधा। चौधरी भी पीछे नहीं रहे, बोले 3 तारीख का इंतजार करो। बड़ौदा के चुनावी घमासान में अब सेनापति भी मैदान में उतर गए हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले बीजेपी जेजेपी गठबंधन के सबसे बड़े 2 नेताओं ने बड़ौदा में एक साथ कांग्रेस पर हमला बोल दिया। जजपा स्टार और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हुड्डा पर निशाना साधा। हुड्डा कहते हैं ट्रैक्टर का स्टीयरिंग और चाबी उनके हाथ में है, पर चाबी जिसे मिली थी वो तो बिहार पहुंच गया, अब तुम्हारा क्या होगा। उधर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। कहा कांग्रेस ने हमेशा जात पात फैलाया और अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की नीति पर चली, पर अब वो दिन लद गए। सीएम ने कहा हमारा उम्मीदवार गरजता है, कांग्रेस का भालू तो बोलता ही नहीं। 3 तारीख तक गेंद आपके पाले में, 4 से लेके 10 तक जो करना सो करो, सोवो खेलो खाओ पियो, 10 को रिजल्ट देखो, 11 तारीख के बाद गेंद हमारे पाले में। गौरतलब है कि बड़ौदा में पहली बार सीएम और डिप्टी सीएम ने गठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में जनसभाएं की और सामने लड़ रही कांग्रेस को मिलकर घेरा। हमारा साझा उम्मीदवार, साझा ही प्रचार। हुड्डा जी तो कहते हैं चाबी मेरे पास गाड़ी, मगर जब उन गाड़ी की चाबी बात करते हैं तो गाड़ी का स्टीयरिंग किसको देके सोनिया ने बिहार भेज दिया? रणदीप। टिकट रात को किसने बदली? शैलजा ने। तो आज तो ये हालत है और परिस्थिति ऐसी बन रही है कि आज जो लोग ताकत की बात करते हैं, इस उपचुनाव के बाद शायद वो चाबी भी और वो गद्दी भी सारी सोनिया गांधी जी उनके हाथ से छीनने का काम। उधर बीजेपी की पूरी फौज और सरकार के मंत्रियों के सामने बेटे सहित जोरदार मुकाबला कर रहे भूपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया। जात पात में नहीं वो फैलाते हैं, कांग्रेस ने तो इस देश को आजाद कराया है। पहली दिमाग से हमने उसका वजीफा शुरू किया बच्चों का और मकान बनाने का काम किया, इन्होंने कोई कुछ काम नहीं किया। यानी रविवार को चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले सरकार और दोनों दलों के दोनों बड़े नेताओं ने हुड्डा पर चढ़ाई कर दी। हुड्डा भी पीछे नहीं रहे, बोले 3 नवंबर को पता लग जाएगा जब वोटों की लाइन लगेगी। ये बड़ौदा नहीं, अब चंडीगढ़ की लड़ाई है। चलिए ध्यान से देखिए और समझिए कौन बनेगा सियासत का जादूगर, कौन बाजीगर। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, बड़ौदा। तो सियासत का जादूगर और बाजीगर कौन बनता है, तस्वीर तो हो जाएगी 10 नवंबर को साफ जब आएंगे नतीजे। लेकिन उससे पहले बता दें कल प्रचार का आखिरी दिन है, उससे पहले खूब आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। और वीरेंद्र जी, जैसे कि शादी से ठीक पहले देखा जाता है कि सब चीज हो चुकी है तैयार या नहीं, फिनिशिंग टच दिया है या नहीं, ये तैयारियां होती हैं और बारीकी से नजर रखी जाती है। और यही वजह है कि प्रचार खत्म होने वाला है कल, उससे पहले घमासान और खूब आरोप प्रत्यारोप। आज मैदान में आ चुके हैं, तो लेकिन वहां पे बड़ौदा के
मतदाताओं में ये दिखाई दे रहा है कि वो कहीं हो चुके हैं। वहां पे मतदाताओं ने जो अपना मन बनाना था वो अपना मन बना चुके हैं। उन्हें अब इन जनसभाओं से कोई लेना देना नहीं। जनसभा कभी भी कामयाब और थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, वापस लौटते हैं। लेकिन बता दें आपको कि 3 तारीख को वोटिंग होनी है बड़ौदा में, 10 तारीख को नतीजे आएंगे। किसके सिर सजेगा ताज, ये तो देखने वाली बात होगी। वोटर्स मन भी बना चुके हैं, लेकिन फिर भी एड़ी चोटी का जोर आखिरी दिन तक भी लगाया जाता है और यही दिख रहा है। तमाम दल मैदान में हैं, बड़े बड़े चेहरे अब मैदान में हैं। डिप्टी सीएम और सीएम ने मिलकर चुनावी जनसभाएं की, गांव के लोगों तक पहुंचे। सीधा निशाना हुड्डा का, हुड्डा पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस में इतने लोग हैं, यही वजह है कि कांग्रेस का यह हाल है कि हर आदमी सत्ता तक पहुंचना चाहता है, लेकिन बीजेपी मिलजुल कर चलती है। हम गठबंधन में हैं और यही वजह है कि मिलकर हम सभाएं कर रहे हैं। सोनी जी, अब तक अगर आवाज पहुंच रही है अपनी बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम जानना चाहते थे यही कि कल प्रचार का आखिरी दिन है। उससे पहले खूब जमकर आज हमने देखा काफी धुआंधार जनसभाएं हुई, लोगों के बीच पहुंचे बड़े बड़े चेहरे, डिप्टी सीएम, सीएम और हुड्डा। आकलन नहीं किया जा सकता। लोग पहुंचते हैं, पहुंचते हैं, समर्थक भी पहुंचते हैं और विरोधी भी सुनने के लिए पहुंचते हैं। तो इसलिए जनसभाएं तो कोई आकलन नहीं है, लेकिन वहां के मतदाता का मन बन चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी आज जो उनकी भावनात्मक अंदाज ने कहा कि मैं भी आपके घुमांड का हूँ, मैं भी माहिर हूँ, मेरा जगह विधाना में हुआ, तो मतलब उन्होंने ये कहा कि मैं भी आपका भूपेंद्र हुड्डा ही है, मैं भी आपका ही हूँ। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि वहाँ भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव है, तो उसको विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी अपने संसद से हद से निकाला है और विशेष चुनाव ने की ऐसे क्या है। तो अब तो ये बिल्कुल मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको गले लगाते हैं, लेकिन वहाँ का रुझान यही दिखाई दे रहा है भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व है और वहाँ के मतदाता जो है भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ उनका जो अनुराग है वो है बराबर बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रयास में कमी नहीं है, पूरी ताकत झोंकी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी मंत्रियों से, विधायकों से और जिन जिन की वहां ड्यूटी लगी हुई है सबसे फीडबैक ले रहे हैं। आज वाल्मीकि जयंती थी तो निश्चित रूप से उन्होंने भगवान वाल्मीकि के आदर्शों पर भी चलने का आह्वान किया, वहां के मतदाताओं को भी जोड़ा, प्रेरित किया और उनको जननायक जनता पार्टी के ओर से चौधरी देवीलाल जी का चित्र भी भेंट किया गया। और यह बात है कि जननायक जनता पार्टी को जो 32,000 वोट मिले थे, उस समय जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ था, इसलिए उसको 32,000 वोट मिले थे। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार में अब साझा हैं तो क्या उनको ये वोट मिल पाएंगे? इस पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह हैं। लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उस पर मुख्यमंत्री जी ने भी प्रहार किया। ये निश्चित है उसका अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, वहां भूपेंद्र हुड्डा ही चुनाव लड़ रहे हैं और इस बात को भारतीय जनता पार्टी भुनाने का प्रयास भी कर रही है। योगेश्वर दत्त के मुकाबले भालू को जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, जिस तरह तुलना की जा रही है, निश्चित रूप से उसका कुछ प्रभाव मतदाताओं पर पड़ पाता है या वो भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे को देखते हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। देवेंद्र, आपकी रिपोर्ट में आपने कहा था कि मानो ये बड़ौदा का उपचुनाव नहीं बल्कि चंडीगढ़ का उपचुनाव हो। पूजा, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार अपने भाषणों में कहते रहे कि ये बड़ौदा का उपचुनाव नहीं है, ये चंडीगढ़ का। उनके कहने का मतलब है कि अब ये चुनाव का जो परिणाम है ये चंडीगढ़ का फैसला करेगा, मतलब सरकार का फैसला करेगा। ये कई मतलब अपनी भाषणों में उन्होंने कहा है। वो शायद लोगों को जताना चाहते हैं, वोटर्स को, खासतौर पे अपनी पार्टी के जो उनके समर्थक हैं, कि आप पूरा दमखम लगाओ, अगर ये चुनाव जीते तो चंडीगढ़ में सरकार आपकी होगी, चौधर आपकी। ये इनडायरेक्टली मैं बता रहा हूं जो वो कन्वे करना चाहते हैं अपने वोटर्स को। तो इसको एक बड़ी लड़ाई बना रहे हैं ताकि लोगों में पूरा कौतूहल रहे, लोग कोशिश करें। ये उनके समर्थकों को, जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, उनके समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, उनको एक तरह से मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई आपको जीतनी है। ये लड़ाई जीतोगे तो चंडीगढ़, आपको चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ में सरकार बैठेगी, हरियाणा वो आपकी सरकार होगी। तो उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये लगातार वो कह रहे हैं। जहां तक पूजा मैं ये समझता हूं, आज जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ,
बीजेपी के तमाम बड़े विधायक जो थे, मंत्री थे, बड़े नेता थे, वो आते रहे, एमपी थे, लेकिन आज इस चुनाव प्रचार में पहली दफा सीएम और डिप्टी सीएम, जजपा और बीजेपी के दोनों बड़े नेता आज चुनाव मैदान में थे। उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, मेरे को लगता है लोगों को समझाने के लिए ये दलीलें काफी हैं अगर वो समझते हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात के प्रचार में मेरे को लगता है आज शायद बीजेपी जजपा आगे रहे। जिस तरीके का प्रचार धुआंधार किया है, मुख्यमंत्री 2 दिन पहले भी गए थे, दुष्यंत चौटाला कल थे, आज फिर हैं, कल चुनाव का आखिरी दिन है, तो अंतिम चरण में जजपा और बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, पूरी फौज उतार दी है, कार्यकर्ता महीनों से वहां पड़े हैं। तो इसके बाद भी मेरे को लगता है अगर ये चुनावी मुकाबला है तो मैं ये जरूर समझूंगा कि कांग्रेस के कम नेता चुनाव प्रचार करें, लेकिन मुकाबला अभी भी जोरदार होगा। और प्रचार में बीजेपी प्लानिंग में आगे निकली हुई है, लेकिन कांग्रेस भी कमजोर नहीं है। जो जमीनी खबरें आ रही है वो ये है कि मुकाबला जोरदार होगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस की संभावनाएं भी अभी प्रबल नजर आ रही है। जी सोनी जी, यहां पर ये क्या हम कह सकते हैं कि बड़ौदा में कांग्रेस का मतलब हुड्डा? जी बिल्कुल, ये तो स्पष्ट ही है। वहां बड़ौदा में जो अगर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है उसकी कोई पहचान नहीं है। अगर उसकी भारतीय जनता पार्टी के नेता तुलना करते हैं तो स्वाभाविक है, उनको तुलना करने का एक अवसर मिला है कि वहां योगेश्वर दत्त के मुकाबले में जो बालू हैं उनका उतना कद नहीं है, लेकिन वहां चेहरा भूपेंद्र हुड्डा का आ जाता है। जब भूपेंद्र हुड्डा का आ जाता है तो वहां के लोगों का भावनात्मक लगाव, स्नेह और एक तरह से उनसे एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो वो भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे को देखते हैं। हम हालांकि देखिए सभी दल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कहा कि जात पात से ऊपर उठकर मतदान करना है, और ये कांग्रेस भी कहती रही है भी जात पात हमने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, लेकिन वहां का मुद्दा, वहां जो गणित है वो जातीय आधार पर है, और जातीय गणित के हिसाब से यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी है कुछ पिछड़ती नजर आती है। यही कारण है। हालांकि विकास को मुद्दा बनाने की कोशिश की, भाई अगर आप सरकार में विकास में भागीदारी चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा प्रहार करते हुए कहते हैं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार में कौन भागीदारी चाहेगा। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि वहां चेहरा भूपेंद्र हुड्डा का ही है, और भूपेंद्र हुड्डा भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ रहे हैं और सरकार से भी लड़ रहे हैं। सरकार की काफी ताकत होती है, सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है, और ये भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और पार्टी के नेता लगे भी हुए हैं। और जिस तरह मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं, वो किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर जो कोई भी जो दायित्व दिया है उससे उसका फीडबैक लेते हैं, भाई आपने आज ये क्या किया। ये जो नेताओं के कुर्ते हैं, उनकी जो सिलवटें हैं वो बता देते हैं कि चुनाव में आपने कितना प्रचार किया, ये इससे एक आधार माना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है अभी उसके उत्साह में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। हालांकि मुख्यमंत्री बहुत जोर लगा रहे हैं, वो बहुत प्रेरित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो वहां के कार्यकर्ता हैं या वहां का जो मतदाता है उस पर कितना मनोहर लाल जी का कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ अपना कोई विशेष जनाधार नहीं है। कहते भी है कि सियासत में आखिर में क्या हो जाए, बाजी कैसे पलट जाए, ये कहा नहीं जा सकता। बहरहाल एक अपडेट और एक खबर और ले लेते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा करते हैं। एक रिपोर्ट और कि बड़ौदा में 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, वोटिंग होगी। इस उपचुनाव में कांग्रेस है, बीजेपी और इनेलो है, अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुके हैं। बड़ौदा की जनता के दिल में क्या है, हम लगातार ये भी सुनवाते हैं किन मुद्दों पर वो मतदान करेंगे। टोटल टीवी ने ये जानने की कोशिश की। जैसे मंडियों में है, बिल्कुल जोर देके कहते हैं, हरियाणा का भी कृषि मंत्री, केंद्र का भी कृषि मंत्री, के एमएसपी से कम कोई भी चीज़ नहीं ली जाएगी। और मुख्यमंत्री हरियाणा ने कहा था भाई अगर एमएसपी से कम होगा तो सरकार लेगी उसको, चाहे कैसे भी है। लेकिन कोई भी फसल एमएसपी पर बिक ही नहीं रही, जबकि पुरानी सरकार के टाइम में 6-6 हज़ार तक धान चले गए। जीरी ला रही थी, उसका भाव नहीं मिल रहा। हमने इस हिसाब से कांग्रेस की रह दे रहे। हाँ, और ना हमारा बिजली पानी का कोई प्रबंध है, इसलिए हमें इस सरकार ने चांदे ही नहीं। खट्टर सरकार ने हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम हुड्डा सरकार की बना। नाराजगी है हमारा, हुड्डा ने पानी बंद कर दिया था, युवा पाखी बना दी धान्य की, पूरा पानी आया करता। अरे गाँव वाला ने करवा दिया, भी पहलवान लाग रहा पानी लाने के लिए, पहलवान पानी लाओगा, पक्की उठ रहा है। अरे काम का गगाट उठ रहा गाँव में, कोई काम ऐसा नहीं रहा जो गाँव में काम नहीं हो रहा। और पहलवान एक अच्छा मानुस है, बढ़िया मदद करेगा काम की। ये बीजेपी ने तो कति जमींदार पीछे कर दिया, कोई भी भाव नहीं मिल रहा, कोई फसल का कोई बिक नहीं रही टाइम पे। एक भी ना होगा, बाजरा पड़े हलों का,
मंडी में, वह मोटी जीरी पड़ी है मंडी में, आज तक नंबर नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ लिए। पार्टी के हिसाब पर वोट डाल दिया, चश्मे पर मोर लाया होंगे और अपना कम तो दे नहीं ना, पेंशन बनती मारे पर जाएंगे। अब 60 साल के हो लिए पेंशन वाले 12,000 14,000 मांगे हैं, बनवाई गए कड़े देवे हैं। ये पड़ी है रोड़ा, आपने जो क्या होगा, कोई काम नहीं बन रहा, ये रोड़ा सड़क पर गिर रहा क्या है, कोई मतलब नहीं, बड़े हाथ पड़े है। क्या लगता है पूरे राज्य में सरकार काम कर रही है? कर रही है, काम तो ठीक कर रही है। गाँव में काम नहीं हुआ? गाँव में तो सरपंच के हाथ बात हो है, जो काम करना तो यू ढीला। हमारे गांव में पानी की सुविधा नहीं है, सारी गली कच्ची पड़ी है, कोई भी सुविधा नहीं है, ना कोई सरपंच सुनता ना कोई वो सुनता। हम तो आए गेड़ा कांग्रेस की वोट देवे हैं, कांग्रेस ने बतेरा कुछ कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। बुढ़ा की पेंशन उसने बधाई, सारे काम उसने करे। कांग्रेस की थी, उन्होंने कार्य किया था लगता है। हाँ कराया था, खूब कराया है, 155 कार्य करे हैं जो बड़े बड़े हो हैं। हाँ हुड्डन मारा बतेरे काम करे हैं, हाँ बहुत काम करे हुड्डन। इस बीजेपी ने हमारा कुछ नहीं कराया, हमारा बहुत नुकसान बैठाया है। हमारा तब जीरी वो 5,000 जीरी बेकार दी, इसके बाद जीरी वो पिट दी, फिर हम जमींदार तो बहुत। तो ये जनता की आवाज़ है और लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज़ सरकार नहीं सुनती तो उसके लिए भारी कीमत सरकार को चुकानी पड़ती है। देवेंद्र, ये रिपोर्ट आपने भी ऐसी रिपोर्टें कई भेजी हैं और हमने सुना भी अभी, और जितनी भी जनता थी उसमें से अधिकांश के जो मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो एमएसपी पर फसल नहीं बिकती, न बिजली की पानी की सुविधा, न बिजली की सुविधा, ये सरकार इसने कुछ खास नहीं किया, सड़कें गलियां बदहाल हैं, हुड्डा को ही देंगे वोट, कांग्रेस को ही वोट देंगे, अक्सर आवाजें ऐसी ही आ रही हैं। पूजा, बिल्कुल, मैं अब आपको बताता हूं, ये चुनाव अब उस दौर में आ गया है जब लोग विकास को, वायदों को समझने को तैयार नहीं, उनके मन में जो है शायद प्रतिक्रिया जो होती है वो भी नजर आ रही है। मैं बहुत घूमा हूं, बहुत बार गया हूं, मैं एक एक आदमी के मन को टटोलने की कोशिश की है, वो अब विकास या वायदे पे बहकने को तैयार नहीं है। और जिसके मन में जो है, जो किसी को समर्थन करना है, बीजेपी को, जजपा को करना है, अब नेताओं और पार्टी की लड़ाई है जो मेरे को लगता है। अब विकास, वायदे ये हट गए हैं पीछे, उनको अपने नेताओं के हिसाब से जो जिसको पसंद करता है, जो जिसकी विचारधारा से मेल खाता है, उन्होंने मन बना लिया कि उसको वोट देना, और प्रतिक्रिया भी मेरे को लगता है अपनी भूमिका निभाएगी। वायदे और विकास की बात अब कोई करने को तैयार नहीं, उनके मन में जो है वो करने को तैयार बैठे और शायद मौके का इंतजार कर रहे हैं। पूजा, मौके का इंतजार कर रहे हैं लोग, सोनी साहब? बिल्कुल, देखिए, अगर राजनीतिक समीकरण के हिसाब से देखें, अगर यहाँ कपूर नरवाल मैदान में होते तो भारतीय जनता पार्टी की संभावना अधिक बनती। भारतीय जनता पार्टी यहाँ समीकरण साधने में कहीं ना कहीं जो है वो मात खा गई। हालांकि देखिए, ये तो मान के चल रहे हैं किसानों का भारतीय पार्टी को विरोध झेलना पड़ रहा है, वहाँ की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, लोगों में रोष है, ये स्वाभाविक है। लेकिन वहाँ भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ भी है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस प्रचार का जो कांग्रेस की तरफ से हो रहा है उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसानों में एक आम धारणा है कि ये सरकार जो है हमारे एक विरोधी है और वहाँ की कोई ऐसा नेता भी नहीं है जिसका विश्वास किया जा सके, क्योंकि वहाँ के जितने भी नेता बाहर से आ रहे हैं, स्थानीय नेताओं का जुड़ाव नहीं रहा, तो इसलिए वो भूपेंद्र हुड्डा को अपने अधिक नजदीक बनते हैं। बिल्कुल, और हालांकि देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक इमोशनल टच की बात आ जाती है। भले ही जब उनसे पूछा गया कि हुड्डा ने क्या क्या काम करवाए हैं, वो काम तो नहीं बता पा रहे, लेकिन कहते हैं कि हुड्डा ही सब करता है, हुड्डा ही करेगा। देखिए, वही हुड्डा से उनका जुड़ाव है, हुड्डा पे उनका विश्वास भी बनता है। हालांकि देखिए, मनोहर लाल जी को यह कहना पड़ा कि मेरा भी जन्म स्थान आपके महम चौबीसी का है, मैं भी आपका गवांडी हूं, मतलब उनको ये क्यों कहना पड़ा? इसलिए कहना पड़ा क्योंकि वहां के लोगों का जुड़ाव जो है भूपेंद्र हुड्डा से है, वो हुड्डा को अपना समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हालांकि वहां के लोग ये भी कहते हैं कि पहलवान योगेश्वर दत्त बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन गलत पार्टी में है। लेकिन मतलब इसका मतलब ये है कि लोग वहां भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और जो विपक्ष ने वातावरण बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वहां मुसीबत बन गई है, और ये प्रचारित किया जा रहा है और ये प्रमाणित किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है।
देवेंद्र, यानी कुल मिलाकर पूरी फौज, पूरी मशीनरी, पूरी सरकार, MP, MLA, मंत्री सब उतर गए हैं चुनावी मैदान में और सामने सिर्फ और सिर्फ हुड्डा हैं। और हुड्डा का चूंकि जुड़ाव है, लोगों का उनके साथ प्यार है, शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी फौज भी वो चीज हासिल नहीं कर पा रही, वो जुड़ाव हासिल नहीं कर पा रही जो लोगों के दिल में हुड्डा के लिए है। देखिए पूजा, मेरे को एक चीज और लगती है, क्योंकि मैं ग्रामीणों के स्वभाव को जानता हूं और उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस को मैं अंदाजा लगा सकता हूं। दरअसल जितने बीजेपी के नेता आए हैं पूरे हरियाणा से आए हैं, विधायक हैं, बड़े नेता हैं, कोई जिला अध्यक्ष है, जहां जहां बीजेपी को लगा कि हमारा आदमी कुछ कमाल कर सकता है, कुछ प्रभाव डाल सकता है, कुछ स्थिति को बदल सकता है, तो पूरे हरियाणा से विधायक भी आए, मंत्री भी आए, नेता भी आए, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी आए। लेकिन जितनी ये फौज है, जितने नेता आए, जितना सड़कों पे भीड़ दिखी, लेकिन वहां का जो वोटर्स है, मेरे को लगता है उसके मन में एक खींच है कि ये ताकत के बल पर उम्मीद कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है वो खींच है, वो ज्यादा प्रतिक्रिया वो तेज हो रही है। तो यही वजह है कि हालांकि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के पास उनका भरोसेमंद चेहरा है, उनके पास नेता नहीं है, लेकिन वो लड़ाई जो लड़ रहे हैं, मेरे को लगता है वोटर्स का भरोसा उन पर जरूर है, उनको भरोसेमंद चेहरा मानते हैं भूपेंद्र, दीपेंद्र हुड्डा को। हालांकि संसाधनों के हिसाब से आगे 4 साल सरकार के पड़े, सरकार बहुत कुछ कर सकती है, और मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया है कि योगेश्वर दत्त को जिताओ, झंडी लगाना मेरा काम है, मतलब मैं मंत्री बनाऊंगा। कोई भी मंत्री अपने इलाके का बखूबी काम कर सकता है, दूसरों से ज्यादा कर सकता है। तो बीजेपी ने हर दाव चला है, बीजेपी ने हर दाव चला है, हाईवेज के सपने दिखाए, सब कुछ किया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस अगर पिछड़ी नहीं है कांग्रेस मुकाबले में, तो हम मान सकते हैं कि मुकाबला ये जोरदार होने जा रहा है। कांग्रेस प्रचार में, संसाधनों में पीछा रहने के बावजूद पूरी तरह टक्कर ले रही है, और अब जमीनी हकीकत यही बता रही है कि जो, जैसा मैं कह रहा हूं कि संसाधनों का इस्तेमाल, मैन पावर का इस्तेमाल, पूरा रोब रुआब का इस्तेमाल, उसको कहीं ना कहीं खींच को बढ़ा रहे हैं जो वोटर्स हैं, जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं। पूजा, सोनी जी, यही बात है, लोग खींच भी रहे हैं और ये देख रहे हैं कि बीजेपी के पास इतना संसाधन है, हाईली इंफ्रास्ट्रक्चर्ड है, हर छोटा बड़ा चेहरा इस समय चुनावी मैदान में है, और चूंकि सामने सिर्फ हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा है, लेकिन चूंकि जुड़ाव है, लगाव है, प्यार है, इसलिए जनता खींच रही है बीजेपी के साथ और जुड़ाव बना हुआ है हुड्डा के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्थिति को समझती है। देखिए, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक और पासा फेंका, उन्होंने वहां के मतदाताओं को कहा कि मैं बड़ौदा के विकास के लिए वहां अपना एक स्पेशल OSD नियुक्त कर दूंगा जो सिर्फ बड़ौदा के ही काम देखेगा। तो उनको ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ के लोगों का भी विश्वास नहीं जम रहा, तो उसको आज उनको ये भी कहना पड़ा। तो देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं वो कहीं ना कहीं उनसे चूक हो गई, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है ये चुनाव के अंतिम चरण में बने हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कहते रहे हैं कि मैं 4 महीने पहले भी बड़ौदा में आया था, मैंने 165 करोड़ की यहाँ की परियोजनाओं को मंजूरी दी, लेकिन इसके बीच उनका अंतराल बहुत ज्यादा आ गया, वहां के मतदाताओं से संपर्क नहीं रहा, वहां के कार्यकर्ताओं से भी संपर्क नहीं रहा। कई कार्यकर्ता आज भी रूठे हुए हैं। शामली के अंदर यह दिखाई दिया कि कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको आज तक किसी ने पूछा ही नहीं है। जो पन्ना प्रमुख की नीति है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब जो है सरपंचों पर निर्भर है, और ये सरपंच तो किसी के होते भी नहीं है, दिखावे के लिए सतर्क दल के साथ है, लेकिन जहां इनकी निष्ठा है उन्होंने वोट तो वही देना है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी पर ज्यादा है, पार्टी अपने बलबूते पर ना होकर सरकारी मशीनरी पर भरोसा कर रही है। यही लगता है जिसके कारण पार्टी कुछ ना कुछ पिछड़ी हुई है, और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी जो है जीन की तरह यहाँ वैसा नहीं है और कम है। और हालांकि देखिए, संगठन के लोग तो दावा करेंगे कि हमें जीत निश्चित है, हम जीतेंगे, लेकिन जिस तरह भाषा की शैली है, जिस वो हाव भाव है, वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है। और जो टोटल न्यूज का जो सर्वे था उसके आसपास ही परिणाम बनता दिखाई दे रहा है। देवेंद्र, कल प्रचार का आखिरी दिन है, क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है तमाम दलों की? देखिए पूजा, ये समय ऐसा आ चुका है, मेरे को लगता है शायद जैसा हम एज्यूम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं क्या होने जा सकता है, ये हमारा अंदाजा है, बाकी तो वक्त बताएगा। लेकिन ये चीज वहां हल्के के लोगों में, वोटर्स में, जो लोग चर्चा करते हैं उन तक भी पहुंच जाती है। तो हवा के साथ भी कोई चीज जो है वो थोड़ा सा और बहने की कोशिश करती है। तो मेरे को लगता है कि मुकाबला तो जोरदार है दोनों में, बीजेपी में और कांग्रेस में। आज जैसे बात करें, कल चुनाव प्रचार 5 बजे शाम को खत्म हो जाएगा, 1 दिन का टाइम 2 तारीख का बचा है, डोर टू डोर रहेगा, 3 तारीख को सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी। इनेलो का और राजकुमार सैनी का नाम ना हम आज ले रहे ना दूसरे ले रहे, क्योंकि पूरा मुकाबला इन दोनों पार्टियों में सिमट गया और मुकाबला इन दोनों के बीच है। लेकिन जैसा सोनी जी भी कह रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूं कि
पूरे ताम झाम के बाद, पूरी मैन पावर, संसाधन, सब कुछ झोंकने के बाद भी खतरा बना हुआ है अभी। बिल्कुल, मुकाबला जोरदार है। शुक्रिया आपका वीरेंद्र सोनी जी और देवेंद्र कथोरिया आपका जुड़ने के लिए। तो हर अपडेट के साथ हम रोजाना हाजिर होते हैं, आप भी जुड़िए और जानिए कौन बनेगा बड़ौदा का बादशाह, क्योंकि चुनाव मतलब टोटल न्यूज।